हरिओम, ओम आनंदमय, ओम शांतिमय, ओम ज्ञानमय। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड के बाल्यावस्था एवं उसका विकास वाले पेपर के अंतर्गत बाल्यावस्था के विकास में विभिन्न एजेंसियों का योगदान, उन एजेंसियों में हम लोग पास पड़ोस यानी बाल्यावस्था के विकास में पास पड़ोस का कैसा योगदान होता है, किस रूप में योगदान होता है, किस तरह से योगदान होता है, किन प्रक्रियाओं में योगदान होता है, उन सब बातों को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। सामान्य रूप से अगर हम बात करें तो बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष की आयु को हम क्या कहते हैं? बाल्यावस्था कहते हैं। पास पड़ोस क्या है? पास पड़ोस हमारे निवास स्थान के आसपास जो भी घर पाया जाता है, जो भी समाज पाया जाता है, जो भी संस्था पाई जाती है, उस संस्थाओं के अंतर्गत विद्यालय है या अन्य कोई भी संस्था हो सकती है, सरकारी भी संस्था हो सकती है। वहीं जो भी संस्था पाई जाती है या जो भी पास पड़ोस पाया जाता है, घर परिवार पाया जाता है, वो सब हमको क्या कहलाता है? पास पड़ोस कहलाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं, अगर हम बात करें निवास स्थान से, निवास स्थान के आसपास जो भी घर परिवार विद्यालय समाज इत्यादि का अस्तित्व पाया जाता है या जीवन या व्यवहार इत्यादि अस्तित्व जो पाया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पास पड़ोस कहते हैं। तो इस पास पड़ोस का बालक के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, अगर हम बात करें पास पड़ोस का प्रभाव बालक के जीवन पर क्या पड़ता है, तो इसमें सकारात्मक भी प्रभाव पड़ते हैं, नकारात्मक भी प्रभाव पड़ते हैं। अब पास पड़ोस की स्थिति है क्या, उस बात पर निर्भर करती है। फिर भी कहा जाता है कि अगर माता पिता के संस्कार अच्छे हों, यानी बालक में पवित्रता के प्रति माता पिता ने दृढ़ता दिखाया है या दृढ़ता का संस्कार स्वभाव और संवेग निर्माण करने में सफल हुए हैं, तो निश्चित रूप से पास पड़ोस चाहे जैसा हो, बालक अपना विकास कर लेता है। फिर भी अगर हवा चल रही तो हवा ज़रूर लगेगी। ये अलग बात है कि आप हवा ज़्यादा लगने देंगे या हवा कम लगने देंगे। तो आइए इन सब बातों को हम लोग थोड़ा सा डिटेल में होकर के देखते हैं कि एक बालक का बाल्यावस्था में पास पड़ोस का उसके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। आइए उसको हम लोग देखते हैं। पहला अगर हम बात करें सामाजिक विकास या सामाजिकरण। सामाजिक विकास का तात्पर्य होता है समाज के अनुरूप क्रियाकलाप व्यवहार की बातें होंगी, या सामाजिकरण का मतलब होता है समाज के अनुरूप नियम कानून मूल्य परंपरा रीति रिवाज आदर्श जो कुछ भी है समाज के अनुसार सीखने से संबंधित बात हो रही है। यदि बालक का पास पड़ोस अच्छा समाज है, जहाँ पर कलह कलेश नहीं है, राग द्वेष नहीं है, बल्कि समाज के सभी लोग उन्नतशील यानी प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, जातिवाद नहीं है, धर्मांधता नहीं है, रूढ़िवादिता नहीं है, सब लोग पढ़े लिखे शिक्षित हैं, तो ऐसे समाज में बालक का अगर पास पड़ोस ऐसा समाज मिलता है तो निश्चित रूप से बालक समाज के अनुरूप यानी समाज के मूल्य परंपरा सहयोग सहानुभूति इत्यादि की भावनाओं विकास और कार्य के प्रति उसके अंदर जागरूकता होगी, या यूँ कहें कि समाज में वह सहयोग त्याग समाज के लिए समाज की रक्षा सुरक्षा एकता सद्भावना इत्यादि सद्गुण इत्यादि का उसके अंदर विकास तेजी से होगा। यदि समाज में जातिवाद है, धर्मवाद है, कलह कलेश है, शोषण है, अत्याचार है, कुल मिलाकर भ्रष्टाचार है, तो निश्चित रूप से उसका सामाजिक विकास खराब होगा या सामाजिक विकास अच्छा नहीं होगा। उसके ऊपर भी समाज के गलत व्यवहार गलत आदतें या गलत मूल्यों का गलत व्यवहारों का उसके ऊपर प्रभाव पड़ सकता है या पड़ता भी है। अगर हम दूसरा विकास करें शारीरिक विकास, तो शारीरिक विकास पर भी पास पड़ोस का प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है। कैसे? अगर पास पड़ोस के बच्चे खेलने कूदने जाते हैं तो उसके शारीरिक खेलकूद से उसका शारीरिक विकास होगा। यदि पास पड़ोस के बच्चे किसी मैदान में या किसी कार्यक्रम में या किसी खेल कूद में अनिवार्य रूप से भाग लेते हैं या सुबह टहलने या व्यायाम करने जाते हैं, तो निश्चित रूप से बालक का शारीरिक विकास होगा। दूसरी बात, अगर पास पड़ोस में सब लोगों में पास पड़ोस में ही उसके खाने पीने दूध इत्यादि स्वास्थ्य सुविधाएं इत्यादि की पर्याप्त व्यवस्था है, तो निश्चित रूप से वह स्वस्थ होगा, सुखी होगा, साधन है तो सुखी भी होगा, निश्चित रूप से उसका शारीरिक विकास अच्छा होगा। तो कुल मिला के अगर हम बात करें तो पास पड़ोस में शारीरिक स्वास्थ्य संबंधी शारीरिक खेलकूद संबंधी वैसे शारीरिक व्यायाम संबंधी जो भी व्यवस्थाएं अगर है तो शारीरिक विकास उसका अच्छा होगा। यदि नहीं है तो निश्चित रूप से शारीरिक विकास कम होगा या शारीरिक विकास प्रभावित होगा। आगे हम बात करें धार्मिक एवं नैतिक विकास, यानी धर्म का मतलब ऐसे गुण ऐसे व्यवहार जो धारण करने योग्य है, जिसमें व्यक्तिगत और सामाजिक कल्याण दोनों निहित होता है, उसे हम क्या कहते हैं? धर्म।
सीधी सीधी। धर्म का मतलब सीधा सीधा अर्थ है कि जो धारण करने योग्य है, और जो का मतलब कौन, जिससे व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों कल्याण हो, उसे हम क्या कहते हैं? धर्म। धर्म एक कर्म की व्याख्या करता है कि हमको किस परिस्थिति में कैसा कर्म करें जो सर्वोत्तम हो, उसकी व्याख्या करता है। तो अगर धार्मिक समाज है, यानी वहाँ पर भगवान को मानने वाले, उपासना करने वाले, या अच्छी शक्ति का, अच्छे व्यवहार का उपासना करने वाले, भगवान तो सब जगह अच्छा ही व्यवहार किए। अच्छी शक्ति, अच्छी भावना, अच्छे व्यवहार, अच्छे आचरण, अच्छे चरित्र का अनुसरण करने वाले अगर उस समाज में है तो निश्चित रूप से उसका धार्मिक विकास अच्छा होगा। लेकिन अगर समाज में चोरी, डकैती, हत्या, छेड़खानी, फैशन इत्यादि दुर्भावना, दुर्व्यसन फैलाने वाली अगर गतिविधियां हैं तो निश्चित रूप से उसका धार्मिक विकास कम होगा या प्रभावित होगा। नैतिक विकास की अगर हम बात करें, नैतिक विकास मतलब एक नियमबद्ध व्यवहार करना, सही आचरण युक्त व्यवहार करना, या किसी कर्म को सिस्टमेटिक ढंग से करने की प्रवृत्ति का विकास। जब समाज में अच्छे लोग होंगे, समाज की उन्नतशील और प्रगतिशील अवस्था में होगा, समाज में अच्छे लोग होंगे तो निश्चित रूप से किसी व्यवहार को, किसी कार्य को, किसी आदत को, किसी सभ्यता को वह क्रमबद्ध सिस्टमेटिक सीखेगा ज़्यादा बालक। और यदि समाज में ऐसे लोग नहीं हैं, अभद्र टाइप के हैं, विचित्र टाइप के हैं, तो निश्चित रूप से उसका नैतिक विकास प्रभावित होगा या कम होगा। आगे हम बात करें संवेगात्मक विकास। जब समाज में शिक्षित लोग होते हैं, सभ्य लोग होते हैं, ऊंच नीच दुर्भावना वाले लोग नहीं होते, सांप्रदायिक भावना भड़काने वाले नहीं होते, तो निश्चित रूप से अच्छे संवेगों का विकास, सद्भावना, सदाचार, इस सब भावनाओं का विकास होता है, जिससे अच्छे संवेग प्रेम, दया, क्षमा, सहानुभूति, प्रसन्नता, ये सब अच्छे संवेगों का जो है विकास होता है। लेकिन अगर समाज में कलह कलेश है, विभिन्न प्रकार की लड़ाई झगड़े हैं, विभिन्न प्रकार के राजनीतिक दाव पेच हैं, तो वहाँ पर गंदे संवेग, क्रोध, घृणा, दुख, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब संवेगों का विकास हो जाता है। तो ये बालक का पास पड़ोस की स्थिति पर या समाज की स्थिति पर निर्भर करता है, क्योंकि पास पड़ोसी उसको एक दिन समाज बना देता है। तो पास पड़ोस की अगर संवेगात्मक स्थिति अच्छी है तो निश्चित रूप से अच्छे संवेगों का विकास होगा। पास पड़ोस की स्थिति यदि खराब है, व्यवहार ही खराब करके हो या अन्य कोई चीज़ खराब हो, तो निश्चित रूप से उसका नकारात्मक संवेगों का विकास होगा। आगे हम बात करें भाषा का विकास। जैसे जिस समाज के लोग होते हैं उस समाज की अपनी एक भाषा भी होती है, अपनी एक शैली भी होती है, अपना एक स्वरूप भी होता है, उसका एक संबोधन भी होता है, उसका एक भाषा में रस भी होता है। तो कुल मिला के अगर पास पड़ोस अच्छे हैं तो अगर घर का संस्कार अच्छा भी नहीं है तो भी वो पास पड़ोस के माध्यम से अच्छी भाषा, अच्छा व्यवहार सीखता है, अच्छे शब्द सीखता है। और यदि पास पड़ोस खराब है तो निश्चित रूप से वो अपशब्द या गाली इत्यादि संबंधी शब्दों को भी वो सीख लेता है और बात बात में प्रयोग करने लगता है। तो कुल मिला के अगर हम बात करें भाषा की विकास करें, शब्द बोध कहें या शब्द उच्चारण कहें, तो यह पास पड़ोस के माध्यम से भी उसके जीवन में प्रभाव पड़ता है। यदि पास पड़ोस अच्छा है, उन्नतशील समाज है, धार्मिक और नैतिक समाज है, न्याय और सत्य पर आधारित व्यवहार करने वाले उस पास पड़ोस में या समाज में ज़्यादा हैं, तो उसका भाषा का विकास अच्छा होगा। यदि नहीं है, गलत व्यवहार वाले हैं, राग द्वेष वाले हैं, काम क्रोध वाले हैं, महिलाओं को आंख फाड़ फाड़ के देखने वाले हैं, महिलाएं भी माँ बहन की तरह न रह करके हीरोइन बनना शुरू कर दें, तो निश्चित रूप से भाषा का विकास बदलेगा या शब्दकोश का जो तजुर्बा है वो सभ्य न होकर के सभ्य रूपता में बढ़ेगा। आगे हम बात करें अगर आदतों का विकास। आदतों का विकास अगर हम बात करें, जैसे पास पड़ोस में जो बच्चे हैं जैसा खेल खेलते हैं या जैसा उनका सामान्य दिनचर्या है, जो खाली समय में या लड़कों के मंडली में जैसे रहते हैं वैसे उनकी आदतों का निर्माण होता है। यदि समाज अच्छा है तो निश्चित रूप से पढ़ाई लिखाई की आदतें, समय से खेल कूद की आदतें, समय से घूमने फिरने की या समय से काम करने की, समय से घर के गृह कार्य को करने की, समय से उठने की, जागने की, समय से खाने और सोने की आदतों का निर्माण बालक के अंदर पास पड़ोस के बच्चों को देखते हुए, व्यवहार को देखते हुए उसका हो जाता है। लेकिन अगर पास पड़ोस के बच्चे
पढ़ने में ही फिसड्डी हैं या समय से वो कार्य नहीं करते हैं, मनमाना जीवन है, तो उसके अंदर गंदी आदतें भी पड़ सकती है, नशा की भी आदतें पड़ सकती हैं, अनावश्यक घूमने फिरने या अनावश्यक कार्य करने की भी गलत आदतें पड़ सकती हैं। तो कुल मिला के हमने क्या कहा, पास पड़ोस की जैसी उसकी स्थिति होगी उस स्थिति के अनुसार उसका रूपरेखा सीखने का तैयार होगा। आगे हम बात करें शिक्षा का विकास। यदि पास पड़ोस यानी पास पड़ोस के बच्चे काफ़ी कंपटीशन वाले हैं, पढ़ते हैं, जिम्मेदारी से पढ़ते हैं, तो वो बालक देख के भी पढ़ना सीखेगा, अर्थात उसका बौद्धिक विकास, शिक्षा यानी जो पेपर है, जो उसका अध्याय पढ़ना है वो तैयार करेगा, याद करेगा, यानी शिक्षा का विकास होगा। उसका मानसिक विकास होगा, समझने की, जानने की, तर्क करने की, जिज्ञासा प्रकट करने की, किसी चीज़ को याद रखने की, किसी चीज़ में अच्छे बुरे में अंतर करने की, अच्छी चीज़ों का प्रयोग कैसे करें, व्यवहार में कहाँ उसकी ज़रूरत है, ये सब चीज़ें समझने, जांचने, परखने की उसकी योग्यता, क्षमता का विकास होगा। यदि शिक्षा का माहौल नहीं है तो निश्चित रूप से घुमंतु प्रवृत्ति, लड़ाई झगड़ा करना, अनावश्यक रूप से परेशान घर वालों को करना, पास पड़ोस में परेशान करना, यानी गलत प्रवृत्तियों का विकास हो जाता है। अगर हम बात करें पर्यावरणीय स्वच्छता, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। यदि पास पड़ोस में साफ़ सफाई है तो निश्चित रूप से बालक उन साफ़ सफाई में रहना, साफ़ सफाई घर से लेकर के स्वयं तक भी करने वाली प्रवृत्तियों का उसके अंदर विकास हो जाता है। कुल मिलाकर जितना ही पास पड़ोस शुद्धता और साफ़ सफाई वाला होगा उतना ही स्वस्थ वातावरण, स्वस्थ मानसिक वातावरण, स्वस्थ व्यवहारिक वातावरण भी बनता है। लेकिन अगर पास पड़ोस गंदगी में है तो वो भी धीरे धीरे गंदगी में रहने का आदती हो जाएगा। तब उसे गंदगी से दूर भागने की जगह वह गंदगी के अनुसार ही ढल जाने की प्रवृत्ति उसके अंदर हो जाएगी। तो हालांकि जब पर्यावरणीय स्वच्छता यानी पास पड़ोस में अगर साफ़ सफाई है, गली मोहल्ला साफ़ सुथरा है, तो निश्चित रूप से वह साफ़ सुथरे वाले व्यवहार या पर्यावरण का निर्माण करने पर बल देगा। अगर पास पड़ोस साफ़ सफाई वाला नहीं है, गंदगी वाला है, निश्चित रूप से अनावश्यक रूप से गली जो भी है गंदगी फैली हुई है, तो ऐसी परिस्थिति में बालक का विकास भी गंदगी के संदर्भ में या गंदगी वाले व्यवहार या क्रिया के संदर्भ में बढ़ जाता है। तब वह गंदगी के संदर्भ में लापरवाह हो जाता है। अगर अच्छा है तो गंदगी को दूर करके अच्छे व्यवहार के प्रति सक्रिय हो जाता है। अगर गलत व्यवहार सीखता है, गंदगी वाले परिस्थिति में रहता है, तो निश्चित रूप से वह गंदगी को दूर करने में लापरवाही बरतता है। तो ये सभी प्रवृत्तियां बालक के अंदर सोच समझ, व्यवहार इत्यादि का विकास बाल्यावस्था के अंतर्गत होता है। अगला है उत्तरदायित्व का प्रभाव या विकास। अगर हम बात करें विकास का प्रभाव या उत्तरदायित्व का, अगर समाज में अगर उसका पास पड़ोस अच्छा है, काफ़ी अमीरों वाला है, तो निश्चित रूप से वह भी मेहनत करके, संघर्ष करके, पढ़ाई करके वह जो है अपनी जिम्मेदारी को उठा करके आगे बढ़ने का प्रयास करता है। लेकिन अगर पास पड़ोस में कलह कलेश, लड़ाई झगड़ा की स्थिति है, एक दूसरे के पैर खींचने की स्थिति है, तो ऐसी परिस्थिति में उसको वह उत्तरदायित्व अपना पूरी तरह नहीं उठा पाता या उत्तरदायित्व हीनता की भावना, व्यवहार इत्यादि प्रदर्शित करने लगता है, जिसके कारण से उसका विकास प्रभावित होता है, अर्थात विकास अवरुद्ध होता है। तो कुल मिला के अगर हम बात करें तो इसका सकारात्मक नकारात्मक सभी पहलुओं का उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। अनुकूल परिस्थिति है तो वह अनुकूलता की तरफ यानी अच्छाई की तरफ जल्दी अपने व्यक्तित्व का विकास कर लेगा। अगर प्रतिकूलता की स्थिति है तो वह सब प्रतिकूलता में अगर वह अच्छा है तो निश्चित रूप से विकास में अवरोध होगा, लेकिन धीरे धीरे अच्छाई की तरफ बढ़ेगा। अगर उसके अंदर उतनी सोच समझ नहीं है, उसका संस्कार उतना मजबूत नहीं है, तो जैसा खराब समाज है तो वो भी खराब समाज की स्थिति में अपने आप को ढाल लेता है। तो कुल मिलाकर पास पड़ोस का प्रभाव सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं से बालक के बाल्यावस्था के विकास में बालक के ऊपर पड़ता है। अच्छी समाज की स्थिति है तो अच्छा प्रभाव, गलत समाज की स्थिति है या पास पड़ोस की स्थिति है, खराब पास पड़ोस की स्थिति है, तो उसके बाल्यावस्था के विकास पर, सोच समझ पर, संवेगों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। तो कुल मिलाकर मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि बाल्यावस्था के विकास में विभिन्न एजेंसियों के अंतर्गत पास पड़ोस का कैसा प्रभाव पड़ता है। इन सब बातों को आप समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।